हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों से मुझे एक शिकायत रहती है हमेशा कि आप लोग मेरे वीडियो को ना तो लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो। ठीक है, आप मत करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे लेवल रहते हैं उनको फॉलो करिए और प्रॉफिट कमाइए। चलिए, जैसे कि हमने सैटरडे को वीडियो में बात की थी कि मार्केट में जो हमारे लेवल थे 40,630 था हमारा बैंक निफ्टी में। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें 60 से 70 पॉइंट मिले। इसके बाद मार्केट ने जो है कोई मूवमेंट दिया ही नहीं। वो 60-70 पॉइंट भी ये मान के चलिए आज उसमें भी हमको कुछ बेनिफिट ज़्यादा हुआ नहीं 60-70 पॉइंट में, क्योंकि जो मार्केट की जो चाल थी बड़ी स्लो थी, मोमेंटम बड़ी स्लो थी। इस स्लो मूवमेंट के चक्कर में टाइम डी के लगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा, बाकी कुछ हुआ नहीं। बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही हाल रहा है। निफ्टी में थोड़ा सा हमारे जो सेकंड टारगेट थे 22,080 से और 22,170, तो लगभग लगभग निफ्टी में हमको 80-90 पॉइंट देखने को मिले। इसमें हमें प्रॉफिट हुआ, सेकंड टारगेट हमारा हिट हुआ निफ्टी में। तो निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट था, बाकी बैंक निफ्टी आज दिन भर मार्केट साइडवेज रहा, रेंज में फंसा रहा। और आपकी मिड कैप में तो कुछ हुआ ही नहीं। जो हमारा 10,050 का लेवल था उसको उसके ऊपर मार्केट दिन भर उसी लेवल के आसपास 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 चलता रहा और कोई सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट अपने आप को उस लेवल पे, और उस लेवल से ही नीचे वापस आकर के और क्लोजिंग दे दी। तो चलिए, अब कल क्या हो सकता है मार्केट में, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कल यानी ट्यूसडे को मार्केट में क्या हो सकता है। तो मार्केट में आपका अभी मार्केट बड़ा विचित्र सा चल रहा है। तो सेफ ट्रेडर तो इस समय मार्केट से दूर ही रहे। जो रिस्की ट्रेडर हैं वही काम करें, क्योंकि मार्केट में आजकल ज़्यादा उछल कूद ज़्यादा बनी हुई, अप डाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, वो रेंज जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि मंगलवार को बैंक निफ्टी किस लेवल के ऊपर हमें अच्छा मूवमेंट दे सकती है। तो मंगलवार के लिए आपका लेवल रहेगा 46,800 के ऊपर। जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें अपसाइड अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। 46,800 के बाद आपको बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 47,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन होती है और इसको ब्रेक करती है तो फिर हमको जो सेकंड टारगेट मिलेगा वो रहेगा 47,250, और थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,430 के लगभग। तो बैंक निफ्टी में आपके ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टारगेट मैंने आपको बता दी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी ऊपर चली जाए या ना जाए, क्योंकि ये तो अपने क्या है, लेवल निकालते हैं 3 लेवल तक कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट इतना चल सकता है। तो इतनी इसकी मोमेंटम रहती है अधिकतर मार्केट में। पर डे का यदि आप औसत निकालते हो तो लगभग लगभग 400 से 600 पॉइंट के बीच में रे औसत आता है। कभी कभार होता है कि मार्केट 1,000-1,200 पॉइंट भी चलता है, तो वो कभी कभी देखने को मिलता है। वो न्यूज की वजह से मान लीजिए आप, या किसी और वजह से। चलिए, अब हम बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड के लिए जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 46,330। कौन सा लेवल? 46,330। और अभी मार्केट किस जगह खड़ा है? मार्केट खड़ा है आपका 46,550 के आसपास। तो अब देखना हमें ये है कि या तो जो हम लेवल
नोट करा रहा हूँ 46,330 और 46,800। ये एक 500 पॉइंट की रेंज है। इस 500 पॉइंट की रेंज के अंदर जब तक मार्केट रहेगा तब तक आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। और जिस साइड भी ये मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड आपको 200 से 300 पॉइंट की एक जबरदस्त फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 46,330 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन होता है तो इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,220। सेकंड टारगेट रहेगा 46,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और थर्ड जो लेवल रहेगा हमारा 46,000 को यदि मार्केट ब्रेक करती है तो आपका 45,850 तक का आपको मार्केट में मूवमेंट दिख सकता है। ठीक है, ये तीनों लेवल आपके डाउन साइड के हो चुके, इन पर हमारी चर्चा हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी, यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी यदि गैप अप ओपन हो जाती है किस लेवल के आसपास, भाई 47,000 के आसपास यदि ओपन हो जाती है आप, कौन सा लेवल रहे हमारा, 47,000। तो देखना है हमें कि मार्केट क्या चाहता है। 47,000 या आपकी 46,800 850 के आसपास यदि ओपन होती है तो हमें देखना है कि मार्केट अपने आप को जिस जगह ओपन हो रही है उसी जगह होल्ड करके रखती है 1 से 2 घंटे। उसके बाद यदि अपसाइड चलना शुरू करती है तो हमें अपसाइड अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और गैप अप ओपनिंग के बाद यदि मार्केट कल के हाई का रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर चलना शुरू करता है तो आज के हाई का आप ब्रेकआउट आते ही आप अपसाइड के लिए मूवमेंट मतलब अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम गैप डाउन के ऊपर बात कर लेते हैं। यदि मार्केट आपका गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि मान लीजिए आपका मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है 46,300 350 के आसपास, 350 के आसपास या 400 के आसपास, तो हमें देखना है कि मार्केट अपने आप को यदि होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद यदि इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमको मार्केट में 250 से 300 पॉइंट नीचे की ओर मिल सकते हैं। और यदि मार्केट इस लेवल को अपसाइड जाता है आज की क्लोजिंग तक जाकर के वापस यदि इसी लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें नीचे अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लगभग लगभग 250-300 पॉइंट। ठीक है, तो ये आपकी गैप अप और गैप डाउन की बात हो चुकी। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो निफ्टी अपने टॉप हाई के आसपास की क्लोजिंग दी है तो निफ्टी उसी जगह खड़ी है। यदि निफ्टी आपकी अपसाइड के लिए यदि 22,200 को यदि ब्रेक करती है, कौन सा लेवल, 22,200 के ऊपर यदि सस्टेन होती है तो फिर आपको 22,260 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 22,300 और 22,340, ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। तो इस तरह से ये हमारे तीनों लेवल मैंने आप लोगों को बता दिए, ये अपसाइड के लिए है। यदि मार्केट 22,200 को ब्रेक करती है तो ही अपसाइड अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, अन्यथा आपको ट्रैप कर सकता है मार्केट, तो थोड़ा संभल कर काम करें। चलिए अब हम बात करते हैं
निफ्टी में डाउन साइड कौन से लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो वो लेवल रहेगा आपका डाउन साइड का डाउन साइड के लिए जो हमारा लेवल रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ किस लेवल के बाद हमें एक अच्छी डाउनफॉल देखने को मिलती में हमारा डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 22,080। 22,080 के नीचे यदि निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 20,080 के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,030, 22,030 सॉरी 22,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और यदि 22,000 को ब्रेक करती है निफ्टी तो 21,950 तक हमें जाती हुई दिख सकती है। तो ये आपके तीनों टारगेट डाउन साइड के हो गए। अब हम बात करेंगे आपकी गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में। तो गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में क्या है कि मैंने जिस तरह से आपको बैंक निफ्टी के लिए बताया उसी तरह से आप निफ्टी में भी उसी तरह से मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी फिन निफ्टी के ऊपर कि फिन निफ्टी की मंगलवार को एक्सपायरी रहने वाली है तो इसमें किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी के आपके जो अपसाइड के जो लेवल रहेगा वो रहेगा 20,620 के ऊपर यदि सस्टेन होती है तो फिर हमें 20,660, 20,660 और इसके बाद 20,700, 20,700 के नीचे ऊपर यदि चलती है तो फिर हमें 20,740 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये आपके अपसाइड के लेवल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि डाउन साइड हमें किस लेवल पर जो है मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो वो लेवल रहेगा आपका 20,520 के नीचे यदि 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट दिखेगा वो रहेगा आपका 20,500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। कौन सा लेवल? साइकोलॉजिकल लेवल 20,520 के बाद 20,500 और 20,500 को यदि ब्रेक करती है मार्केट तो हमें दिखाएगी 20,450 और इसके बाद 20,400 तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं जो हमारे फर्स्ट सेकंड टारगेट हो सकते हैं। तो ये आपकी ये आपकी फिन निफ्टी की चर्चा हो चुकी है। फिन निफ्टी में एक्सपायरी रहने वाली है। एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है, ये बात मैं हर रोज़ बोलता हूँ। और ये वीडियो में जो बनाता हूँ ये एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। इससे मेरा कोई ये नहीं कि मैं इसमें आपको कोई कॉल टिप्स देने की कोशिश करता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी इंडेक्स में जिस इंडेक्स में आप काम कर रहे हो उस इंडेक्स में आप अपनी व्यू मेरे व्यू से मैच कर सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। कैसे लेवल निकाले जाते हैं, किस जगह से क्या होता है, क्या हो सकता है, ये सब मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।